आज हम बनाएंगे गोंद वाले लड्डू। तो गोंद वाले लड्डू सर्दियों में खूब खाए जाते हैं और इनको बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज हम इन लड्डुओं को अलग तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो आज से पहले आपने इस तरीके से लड्डू नहीं बनाए होंगे। तो बच्चों को गोंद वाले लड्डू पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी इन्हें मांग मांग करके खाएंगे। इतने स्वादिष्ट बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो लड्डू हैं कितने सॉफ्ट बने और टेक्सचर देखिए इनका कितना बढ़िया, एकदम दानेदार लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो यकीन मानिए इस तरीके से जब आप ये लड्डू बनाएंगे तो जो नहीं खाते होंगे वो भी आपसे मांग मांग करके खाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आटा लेंगे। तो मैंने जो आटा लिया है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं वही नॉर्मल वाला आटा है। और आटे में 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गुनगुना करके दूध ले लेंगे और दूध के हल्के हल्के छींटे लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मल देंगे, दोनों हाथों से मलते हुए इसको एकदम से दानेदार कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप आटे को तैयार कर लेंगे लड्डू बनाएंगे तो जो लड्डू हैं वो एकदम दानेदार बन के तैयार होते हैं। लगेगा ही नहीं जब आप लड्डू खाएंगे कि जो लड्डू हैं वो आटे से बन के तैयार हुए। तो ये जो लड्डू हैं हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। अगर आप सर्दियों में खाते हैं तो आपको गर्माहट भी देंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले जाते हैं। तो इसको ढक कर के रख देंगे, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे। तो जो भी आप कढ़ाई लें वो भारी तले वाली लीजिएगा, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम आटा भी भून लेंगे। तो जब भारी तले वाली कढ़ाई होगी तो आटा बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और बादाम ले लिए। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको खाने पसंद हो या आपके पास हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अखरोट नहीं डाले। तो इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा भूनेंगे। थोड़े से मैंने इसमें पिस्ता डाल दिए और इसमें हम पम्पकिन सीड डालेंगे। और भी कोई सीड अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और इनको हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरीके से जब भून के ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। काफ़ी लंबे समय तक जो लड्डू हैं वो ख़राब नहीं होते। और इसके बाद यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है। किशमिश को भी भून लेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा, तेज़ मत कीजिएगा। तो किशमिश जब अच्छे से भुन जाती है तो वो एकदम से फूल जाती है। तो जब आपकी किशमिश अच्छे से फूल जाए तो उसके बाद आप इनको निकाल लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से फूल जाती हैं, तो अच्छे से भुन गई हैं। इनको भी निकाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। तो अभी आपको घी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम गोंद भूनेंगे। तो गोंद घी ज़्यादा लेता है तभी अच्छे से भुनेगा। अगर कम घी में भूनेंगे तो अच्छे से सिकेगा नहीं और फूलेगा नहीं। तो इसलिए गोंद को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे और घी भी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। अगर गोंद कच्चा रह गया तो जब आप लड्डू खाएंगे तो ये मुंह में चिपकेगा। तो इसलिए गोंद को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी। और जब ये भुन जाता है तो फूल जाता है। जैसे आप फोड़ेंगे तो मखाने की तरह फूटने लगता है। अभी ये आपको कम लग रहा है, लेकिन जब ये फूल जाएगा तो काफ़ी सारा हो जाता है। तो इसकी जो मात्रा है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी और इतनी गोंद से काफ़ी सारे लड्डू आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो गोंद काफ़ी हेल्दी भी होता है, इसे खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए फूलने के बाद ये कितना सारा हो गया। उस तरीके से जब आप दबाएंगे तो जैसे मखाना फूटता है उस तरीके से फूटने लगेगा। तो समझिए जो गोंद है आपका वो अच्छे से भुन गया है। इसके बाद गोंद को बाहर निकाल लेंगे किसी प्लेट में और कढ़ाई को गैस पर ही रहने देंगे। तो जब तक जो आटा था हमारा वो भी तैयार हो जाएगा और गोंद मैंने निकाल लिया। और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है वो ठंडे हो गए। तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डालेंगे, इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो एकदम से बारीक नहीं करेंगे, दरदरा रखेंगे। अगर बारीक करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सारी तैयारी पहले ही कर लेंगे, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को पहले ही पीस कर रख लीजिएगा। और कढ़ाई को मैंने गैस पर ही छोड़ दिया था, इसमें घी डाल दिया था। तो घी गर्म हो गया है। तो घी यहाँ पर मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। और इसमें आटा डाल देंगे और आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो बस जो भी आपको समय लगेगा वो आटे को भूनने में ही लगेगा। आटे को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसको भूनने में करीब आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर तेज़ गैस पर भूनेंगे तो जो आटा है वो अच्छे से भुनेगा नहीं, ऊपर से कलर चेंज कर लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप आटे की भुनाई कर लेंगे आपके लड्डू उतने ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो धीरे धीरे जो आटा है वो कलर चेंज करने लगेगा और जब ये भुन जाएगा तो इसका बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा। तो इस तरीके का कलर आ जाएगा, लेकिन जो रियल में इसका कलर था वो थोड़ा डार्क था, वीडियो में थोड़ा लाइट लग रहा है।
तो इसको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए आटा हमारा। और जब आटा हमारा भुनने पे आ जाएगा तो इसके बाद इसमें हम सूखे वाले नारियल को ग्रेट करके डालेंगे। तो सूखे वाले नारियल से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो जो नारियल है वो भी अच्छे से आटे के साथ सिक जाएगा। इसको ज़्यादा गर्माहट की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ही जल्दी से सिक जाता है। तो इस तरीके से ही भून के डालेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे। और आटे के साथ में अच्छे से भुन जाएगा। तो इसको 2-3 मिनट तक मैंने और अच्छे से भून लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यकीन मानिए जब आप ये लड्डू खाएंगे तो आपने जितनी सारी मेहनत की है वो सारी आपकी वसूल हो जाएगी। इतने स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं और एक बार आप इनको बना के महीनों तक खा सकते हैं। तो इन्हें आप बिना फ्रिज के ही रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये सख्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें घी काफ़ी डलेगा। और अभी इतनी ठंड पड़ रही है तो ठंड की वजह से जो घी है वो जम जाता है। तो इसलिए बाहर ही रख के आप इसको 1 महीने से ज़्यादा खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने इसको परात में निकाल लिया है। और कढ़ाई की ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी। तो बर्तन भी ज़्यादा आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 बर्तन में जो लड्डू हैं आपके वो बन के तैयार हो जाएंगे। कढ़ाई को मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया। तो जब आप भारी वाली कढ़ाई लेंगे तो वो जलेगी भी नहीं और एक ही कढ़ाई में आपका सारा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी थोड़ा ज़्यादा डाला है और बारीक करके गुड़ ले लेंगे। तो मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मीठा आटे के अनुसार डाला जाता है। जैसे अगर आपने 1 किलो आटा लिया है तो 1 किलो ही आपको इसमें गुड़ डालना पड़ेगा, तो जो परफेक्ट मिठास है वो ही आएगी। अगर आप कम या ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसके अनुसार ले सकते हैं। गुड़ के अंदर इतनी ज़्यादा मिठास नहीं होती है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी कम डलेगी और गुड़ इसमें बराबर ही जाता है आटे के। और गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो बस आपको गुड़ को मेल्ट करना है, इससे चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी। जब आपका गुड़ मेल्ट हो जाएगा उसके बाद ही इसको गैस से नीचे उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप गुड़ को ज़्यादा पका देंगे तो जो लड्डू हैं आपके वो सख्त हो जाएंगे। बस मेल्ट होने के बाद इसको गैस से नीचे उतार लीजिएगा, इतना ही पकाना है। और इसको आटे के अंदर जल्दी से डाल देंगे। तो मैंने अभी बर्तन बदल लिया है, पहले मैंने छोटी वाली परात ली थी, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा जो मिश्रण है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसमें नहीं आएगा। तो मैंने बड़ी परात में इसको पलट लिया है और गुड़ को डाल देंगे। और जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको हाथ चलाने, क्योंकि जो गुड़ है वो बहुत जल्दी से एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए सारे आटे में इसको जल्दी से मिक्स कर दीजिएगा। और सारी चीज़ इसीलिए हमने पहले ही तैयार करके रख ली है। और जल्दी से सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत ही जल्दी जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाएगा। तो गर्म गर्म में ही आपको सारी चीज़ें मिला देनी है। और जब मिश्रण आपका हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी इसे लड्डू बना के तैयार कर लेने। तो मैंने यहाँ पर किशमिश भी डाल दी है, गोंद भी डाल दिया। मैंने जो गोंद लिया था वो बारीक वाला था। अगर आप मोटा वाला गोंद लेते हैं तो उसको फोड़ करके डालिएगा। बारीक वाली गोंद को फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप लड्डू बनाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है इसके अंदर और लड्डू आपके अच्छे से बंध जाएंगे। सारी चीज़ों को मिला दिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम गर्म करके घी डालेंगे। तो लड्डू आप अगर ऐसे ही बांधेंगे तो ऐसे भी बंध जाएंगे, लेकिन अगर घी नहीं डालेंगे तो बाद में ही सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गर्म करके घी ज़रूर डालिएगा। तो घी भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है इसमें, जितने लड्डू बन रहे हैं उसके अनुसार कम ही घी का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे अगर आप किसी और तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी सारा घी चला जाता है इसके अंदर। तो इतना घी आप खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। और अभी तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। गर्मियों में इतने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो घी को भी मैंने मेल्ट करके ले लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्के गर्म में ही इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को मिलाने के बाद लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में कोई और है तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं जल्दी जल्दी लड्डू बांधने के लिए, क्योंकि जो मिश्रण है वो अगर ठंडा हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है लड्डू बनाने में। और गर्म गर्म की अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे लड्डू बन गए थे तो मुझे थोड़ा समय लग गया था इनको बांधने में। तो मुझे इसको बीच में एक बार हल्का सा गर्म करना पड़ा कढ़ाई में पलट के। तो देखिए इस तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और सर्दियों में आप इस तरीके से ये वाले लड्डू एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो मेरे बच्चों को भी गोंद वाले लड्डू पसंद नहीं आते थे, लेकिन उनको भी ये लड्डू बहुत पसंद आए, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो हटके होता है। जो नॉर्मल आप गोंद वाले लड्डू बनाएंगे उस तरीके का टेस्ट नहीं आता है। तो
आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।